नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल फिर जब निवेश की बात हो, बात हो ट्रेडिंग के सभी शो में हम शामिल करते हैं। आपके स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम लेते हैं। अगर कोई भी सवाल आपके पास है तो फटाफट से में भेज डालिए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 7045220000। फेसबुक ट्विटर पर आप शो लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं हैशटैग आज का बाज लिखकर। तो यह है तरीका, और शो के दौरान भी कुछ क्वेश्चंस हम शामिल करते हैं शो में। फटाफट से देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। मार्केट की शुरुआत मंदी हुई, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी करीब फाइनली 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 300 बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में 100 अंकों की तेजी के साथ 19,141 के आसपास क्लोजिंग आई। दिन के ऊपरी स्तरों पर रियल्टी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा खरीदारी रही। ऑटो, एफएमसीजी प्रेशर के साथ बंद हुए। एफआईज ने बिकवाली की 1761 करोड़ की, डीआईज ने खरीदारी की 1328 करोड़ की। तो ये तो रहा रिकैप और अब तक के आंकड़े। अब बात करते हैं कल के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। ManasJaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो कल के लिए क्या आउटलुक रहेगा। रिकवरी तो बनी है, बट कितनी स्ट्रेच होती हुई दिख रही है रिकवरी कल के सेशन में, क्या रिकमेंडेशन रहेगी? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, लो लेवल पे डेफिनेटली बाइंग है और अभी के लिए तो हम केवल इसे एक बाउंस बैक समझ के चलेंगे। हालांकि करंट लेवल से भी 200 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। जो क्रैक हमने 19,850 से लेकर 18,800 तक देखा, उसका कम से कम 50% आई थिंक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो 19,300 से लेकर 19,350 तक किस तरह आपको देखने को मिल सकती है। तो राय तो खरीदारी करने की ही रहेगी, लेकिन आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 19,000 का। 19,000 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। हर गिरावट पे खरीदारी करिए और टारगेट 19,300 से लेकर 19,350 के सेट करके चलिए। ओके, तो चलिए, आपके लिए इंडेक्स पर लेवल्स के हिसाब से राय आपको दी गई है। 19,140 के आसपास बंद हुई आज क्लोजिंग हुई निफ्टी की आज के सेशन में। हालांकि सेलेक्ट पॉकेट्स थी जहां पे एक अच्छा रुझान आज के सेशन में खरीदारी का देखने को मिल रहा था। बात करते हैं कॉलर से। पहला सवाल एसएमएस के थ्रू ले लेते हैं। रजत ने भेजा है सोनीपत से। मिर्जा इंटरनेशनल पर सवाल है रजत का। लॉन्ग टर्म व्यू है, 500 शेयर्स 50 रुपए के भाव से खरीदे हुए हैं। मानस, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए मिर्जा इंटरनेशनल पर, कंसीडरिंग 50 रुपीज की बाइंग है और व्यू अभी भी लॉन्ग टर्म का है? तो देखिए, अगर टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म का है तो आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और देखिए, ध्यान रखिए, इस रेंज में 40 रुपए से लेकर 45 रुपए की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी हैं और लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी हैं। तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 40 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक बार 55 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब आपको कम से कम 75-80 रुपीज तक की रैली देखने को मिलेगी। अभी तक का जो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव लगता है, इसलिए बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। बात करते हैं प्रमोद से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रमोद, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? फार्मा है 100 शेयर एट द रेट ऑफ 125 और डीसीएक्स सिस्टम है मैडम 100 शेयर 300 रुपीज की बाइंग है मैम। इसमें मैम जरा मैं आपका सजेशन चाहता था कि क्या करना है इनमें। ओके, चलिए, ठीक है। क्या सजेशन? अनु फार्मा 125 की बाइंग है और डीसीएक्स सिस्टम्स 300 रुपए की बाइंग है। 272 पर डीसीएक्स सिस्टम्स का स्टॉक कारोबार करते हुए 27 रुपए नीचे। अनु फार्मा में 4-5 रुपए का फायदा है। क्या करें दोनों स्टॉक्स में? देखिए, अनु फार्मा का मेरे पास चार्ट नहीं है तो इस पे मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। इन्होंने दूसरा जो स्टॉक पूछा है डीसीएक्स का, वहां पर अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, अगर लोअर लेवल पे ये 250 के नीचे फिसला तब यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए स्टॉक में थोड़ा कॉशियस रहिए। 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज भी आता है। तो 250 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। और अब स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 290 295 के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर आपको 340 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए दोनों स्टॉक्स पर। बात करेंगे अक्षय से, सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा क्वेश्चन है कोठारी प्रोडक्ट्स पे। मेरे पास 100,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 118 और वाट विजार्ड इनोवेशन है 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 75। ओके, और दोनों में होराइजन क्या है आपका? मैडम लॉन्ग टर्म का है दोनों ही। व्यू लॉन्ग टर्म का है दोनों में। कोठारी प्रोडक्ट्स 118, वाट विजार्ड इनोवेशंस में 75 रुपए की बाइंग है। नुकसान इस स्टॉक में तो काफी हो रहा है, 43 रुपए पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन रहेगा मानस दोनों ही होल्डिंग्स में लॉन्ग टर्म के साथ? देखिए, वाट विजार्ड के चार्ट्स मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो इस पे नहीं व्यू दे पाऊंगा, लेकिन
कोठारी प्रोडक्ट में आप अभी पोजीशन को बने रहिए, क्योंकि स्टॉक पॉइंट मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगातार 115 से लेकर 110 इसमें यहाँ पर आपको मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। इसलिए 110 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, होल्ड करिए पोजीशन। 122 रुपए के ऊपर आपको 135 से 140 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, चलो ये रहा सजेशन आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। अनिरुद्ध से बात करते हैं। अनिरुद्ध चौधरी है हमारे साथ। अनिरुद्ध नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अगर आपको ऑडियो मिल रहा है तो बताइए क्या सवाल है? जुबली फूड है। हेलो, जुबलेंट फूड वर्क्स है इनके पास। ऑडियो इनके क्लियर नहीं है, इसलिए इनका क्वेश्चन मैं पिक कर लेती हूँ। मानस 520 की इनकी बाइंग है, 494 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पर्सपेक्टिव से? तो अगर देखिए ये निवेश का नजरिया है तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि अभी तक का स्ट्रक्चर निगेटिव लगने लगा है, क्योंकि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है। डेली चार्ट पे स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, वीकली चार्ट पे 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया है, उसके नीचे फिसला है। लेकिन क्योंकि एक प्राइस सपोर्ट 480-85 की रेंज में है, इसलिए अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप एक बार चांस ले सकते हैं। 480 रुपए के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का है तो मेरी राय यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और अब प्रेस खरीदारी केवल 525 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, चलिए, तो ये है सजेशन आपके लिए जुबलेंट फूड वर्क्स पर। राज है नई दिल्ली से। राज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, तो ये राज प्लीज टीवी के जरिए आवाज मत सुनिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। राज टीवी के जरिए क्वेश्चन सवाल ले लेते हैं इनका। सीडीएसएल पर इनका सवाल है। 1183 के भाव पर इन्होंने 600 शेयर्स लिए हुए हैं। बातचीत नहीं हो पा रही मानस, इसीलिए बताइए क्या करें? 200 रुपए का फायदा फिलहाल इनको हो रहा है। जी, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। करीब 6-7 हफ्ते से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, 1400 रुपए से लेकर 1300 रुपए की रेंज में। आज स्टॉक ने कोशिश की 1400 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करने की। हालांकि हाई लेवल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसलिए मेरी राय में तो आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 1300 रुपए के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखिए। 1450 के ऊपर 1700-1710 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब संजय से। संजय सिंह मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? संजय सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, इनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। शायद कोई तकनीकी खामी है, बातचीत नहीं हो पा रही है। सास्किन सॉफ्ट पर इनका सवाल है। 50 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 155 की बाइंग है, अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं क्योंकि 367 के आसपास स्टॉक कर रहा है ट्रेड। तो 200-225 रुपए का फायदा फिलहाल इनको स्टॉक में हो रहा है। प्रॉफिट्स लेने हैं या होल्ड करना है? देखिए, एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि एक बार 50% प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे 380 से लेकर 400 रुपए में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 50% में स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके 340 कर लें। पोजीशन में बने रहिए 50% क्वांटिटी में। अगर 400 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको 475 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 50% प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटी में 340 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, बात करते हैं ईश्वर से। मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ईश्वर जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैडम, मेरे पास एनएमडीसी स्टील के 300 शेयर है, 38 रुपए की रेट में। क्या करना चाहिए? ओके, और आपका नजरिया क्या है? कितने समय रख सकते हैं? मैं लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ। ओके, एनएमडीसी बाइंग लेवल एक बार फिर से मेंशन करेंगे प्लीज। जी मैडम, 30 खरीदारी का भाव एक बार फिर से बताइए प्लीज। 38 रुपए। ओके, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। 38 रुपए की बाइंग एनएमडीसी में, 40 रुपए के आसपास कर रहा है ट्रेड, क्या करें? देखिए, मेरी राय में यहाँ पर कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए।
स्ट्रक्चर क्लियरली वीक लग रहा है, वीकली चार्ट पे भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए कभी कोई उछाल मिले और 44-45 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करें तो वहां पर निकलने की कोशिश करें, और अब फ्रेश खरीदारी केवल 50 रुपए के ऊपर करनी है। ओके, 50 के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं, इस पोजीशन को होल्ड करें। एनएमडीसी स्टील पर ये राय। कमल मोहन मिश्रा गाजियाबाद से कनेक्टेड है। कमल जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार 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 बताइए, क्या सवाल है मैडम, आपका? टीवीएस मोटर और टाटा एलेक्सी पे है मैडम। टीवीएस पूछिए। मोटर मेरी खरीद बहुत, टीवीएस मोटर पे है 155 पे खरीदा हुआ है 400 शेयर, बहुत पुराना खरीदा हुआ 2010 में। तो इसमें अब ओके। 1600 का करीब रेट है, तो क्या करें? हम लॉन्ग इन्वेस्टर हैं, बहुत दिन से रखे हुए हैं, तो आगे क्या भविष्य है इसका, ये जानना चाहते हैं। ओके, तो क्या टाटा शानदार एलेक्सी भी मुनाफा है हो रहा है, मैडम। लेकिन समय भी दिया है इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को। टाटा एलेक्सी में बताइए भाव क्या है आपका सर? 292 है मैडम, वो भी मेरा 580 का खरीदा हुआ था, लेकिन फिर बोनस दे दिया। ये 2014 के आसपास खरीदा हुआ है, तो 580 में मैंने खरीदा था, फिर ठीक वो है। बोनस दे दिया तो वो 292 के करीब आ गया, तो 200 है 292 का। अभी ये ओके। 10,500 गया था, फिर गिर गया। अभी हम रखे हुए हैं और आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं हम, 2014 से रखे हुए हैं, 2010 से टीवीएस मोटर रखे हुए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरा क्या भविष्य है, रखें क्या करें या निकल जाएं, ये मैं जानना चाहता हूँ। मानस, अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक के साथ 10-15 साल का समय देंगे तो पैसा इतना जबरदस्त बनेगा ही। टाटा एलेक्सी 290 और टीवीएस मोटर्स 155, क्या करें अब? देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने प्रॉफिट बनाए हुए हैं, और देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लेते हैं तो डेफिनेटली इस तरह के रिटर्न्स बहुत बार बनते हुए देखे गए हैं। लेकिन देखिए प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आई थिंक सबसे पहला काम करना है इनको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि इतने बड़े प्रॉफिट को जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए टीवीएस मोटर्स पे स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, हालांकि 1500 रुपए पे एक सपोर्ट दिखने लगा है, इसलिए 1500 रुपए की स्टॉप लॉस से आप टीवीएस मोटर्स से बने रहिए। अगर 1500 रुपए के लेवल्स के नीचे जाए तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करें, ये मेरी राय रहेगी। टीवीएस मोटर्स का अभी तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए अभी होल्ड करिए 1500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा एलेक्सी में भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हालांकि पिछले मेरे ख्याल से करीब 4 मंथ में स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे है वो काफी बेहतरीन बना हुआ है। इसलिए 200 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, 70-200 का 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 8000 रुपए के ऊपर, कम से कम 9500 रुपए तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। ओके, बात करते हैं नरेश से, सूरत से हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। नरेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास ट्राइडेंट के 4060 शेयर है, 42 रुपया 50 पैसे के, और एनबीसीसी है 400 शेयर, वो 52 रुपया 50 पैसे के प्राइस से है, और लॉन्ग टर्म का व्यू है 2-3 साल और भी, तो क्या करूँ मैं उसमें? ओके, 2-3 साल का व्यू, 42 रुपए की खरीदारी है। ट्राइडेंट में 35 के आसपास कर रहा है ट्रेड, तो फिलहाल नुकसान है 7.5 रुपए का। क्या करें मानस इस होल्डिंग में ट्राइडेंट? देखिए ट्राइडेंट ने मेरे ख्याल से पिछले अगर आप करीब 5-6 मंथ देखिए तो एक बेस बनाया है 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास वो बेस बना है। एक राउंडिंग बॉटम दिखता है जिसका जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 40 रुपए के आसपास है। जब भी 40 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 65 रुपीज तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ट्राइडेंट में तो मेरी राय में आप बिल्कुल बने रहिए, 30 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरे स्टॉक इन्होंने एनबीसीसी बोला, देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टॉक बेहतरीन लग रहा है, और शायद आपको 100 रुपए तक के भाव आने वाले 1 साल में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये भी काफी वोलेटाइल स्टॉक रहा है पहले, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 52 रुपीज का। ओके, दिलीप का सवाल लेते हैं फटाफट से, हैदराबाद से कनेक्टेड है। दिलीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, बीपीसीएल के 600 शेयर हैं, 490 रुपए में लिया था, अभी 1 लाख रुपए का नुकसान चल रहा है। 1 लाख रुपए का नुकसान है क्योंकि 150 रुपए नीचे आपके भाव से 600 शेयर्स हैं। पूछ लेते हैं क्या करें इसमें? ये है तो इन्वेस्टमेंट 490 के बैंक बीपीसीएल। देखिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो कोई क्लियर ट्रेंड दिखता नहीं है। तो मेरी राय तो बीपीसीएल या एचपीसीएल है, उसी इन तीनों स्टॉक की बात करिए तो यही रहती है कि
आप एक छोटे मोटे ट्रेडिंग के मौके ढूंढें और ट्रेडिंग करके निकल जाएं। निवेश के मौके तो अभी भी बीपीसीएल पे नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि जब तक स्टॉक 400 रुपए 410 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई बहुत बड़ा बॉटम नहीं बनेगा। इसलिए अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए छोटे छोटे मूव के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 330 का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉक में बने रहिए। पहला जो टारगेट है वो 360 रुपए के आसपास का रहेगा। 360 रुपए के ऊपर स्टॉक कोशिश करेगा फिर से 400 रुपए का एक सबसे बड़ा हर्डल है उसको टेस्ट करने की। 400 रुपए पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर वहां ब्रेकआउट आ गया तब तो आपको बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए मेरी राय में 330 के स्टॉप लॉस से आप बीपीसीएल में बने रहिए। चलिए ठीक है, सजेशन आपके लिए बीपीसीएल पर। एक ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार, मानस हमारे साथ कनेक्टेड है। फटाफट से लेते हैं आपके सवालों को और उसके बाद क्विकली पिक करते हैं। पहले ट्विटर से अनुपम सिंह एक सवाल भेज रहे हैं। रूपा एंड कंपनी पर 290 शेयर्स 600 की बाइंग, 9 से 12 महीने का व्यू है, क्या करे मानस? देखिए रूपा के स्टॉक में आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया है तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए 320 रुपए के नीचे, पोजीशन में बने रहिए। एक हडल 255 रुपए के आसपास है, एक बार वो लेवल ब्रीच होंगे आपको कम से कम 325 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। डिशमन फार्मा पर भी इनका सवाल है। 160 स्टॉक्स हैं, 800 की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू। माफ करिएगा, मैं स्टॉक के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ दीपाली जी। ओके चलिए, डिशमन को छोड़ देते हैं, किसी और स्टॉक पर सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल और लेते हैं, और ये सवाल हमें भेज रहे हैं राहुल, और सवाल है इनका सुमितोमो केमिकल पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 इयर्स का व्यू है, 320 की इनकी बाइंग है, क्या करे मानस? देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हायर लॉन्ग टर्म चार्ट पे बना है जिसका नेकलाइन रीच हो चुका है। इसलिए मेरी राय में जब कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर कोशिश करिए अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने का, और फ्रेश खरीदारी केवल अब 435 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके 435 के ऊपर नहीं बाइंग करने की सलाह है। भुवन पांडे सवाल भेज रहे हैं टाटा कम्युनिकेशंस पर, फेसबुक पर 1605 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट काफी बेहतरीन लगते हैं। स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 1500 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक जो पिछला हाई 1900 रुपए के आसपास का था, स्टॉक बहुत ही जल्द उसको विजिट कर सकता है। एक ऑप्शंस का ट्रेड है, विवेक ने भेजा है सवाल। पेट्रोनेट का 210 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है इन्होंने 6 रुपए के भाव पर, 2 लॉट है इनके पास, क्या करें? देखिए आज एक क्लियर कट ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 215 का बहुत ही अहम सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया, उसके नीचे गया है, और अब जो नया टारगेट है वो 175 के आसपास का आता है। तो कभी कोई उछाल मिले तो कोशिश करिए उस ऑप्शन से निकल जाएं। ठीक है, चलिए सवाल लेते हैं कुछ और एक सवाल हमें भेज रहे हैं प्रेम, सवाल भेज रहे हैं एक अतुल ऑटो पर, इनका सवाल है 695 की बाइंग है, 1 ईयर का व्यू। देखिए 1 ईयर की व्यू से बिल्कुल स्टॉक में बने रहिए, स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लगता है। हालांकि कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है। 520 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और आपके टारगेट 720 सबसे पहले, और उसके ऊपर शायद आपको 810 820 तक के भाव भी 1 से 1.5 साल में देखने को मिल सकते हैं। गुलाब पटेल एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, बीएससी लिमिटेड पर सवाल है, 1335 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म टारगेट जानना चाहते हैं। देखिए स्टॉक ने ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा मूव दिया है, लेकिन अब आप पॉइंट ये है कि आपको 1600 रुपए के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन में बने रहना है। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव लगता है, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। शायद ऊपर आपको 2000 या 2050 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 1600 रुपए का। ओके कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, और एक सवाल हमें दीपक भेज रहे हैं, और ये सवाल है इनका पूनावाला फिनकॉर्प पर, 374 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड करने लगा है। 340 रुपए 350 रुपए में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। 340 रुपए का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ अब तभी आएगी जब स्टॉक 372 रुपए के ऊपर निकलेगा। ओके और सवाल ले लेते हैं, और एक और क्वेश्चन हमें मिला है, और ये हमें भेजा है दीपक ने जयपुर से। आईडीबीआई बैंक पर इनका सवाल है, 49 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू।
देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ है लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 56 रुपए 56 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन में बने रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा टारगेट देना मुश्किल है क्योंकि ऊपर की तरफ 75 और 85 की रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं, लेकिन क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है और सपोर्ट के पास है, इसलिए 56 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। जब स्टॉक 75-80 के आसपास आए तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। राशिद अख्तर एक सवाल भेज रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक पर। उन्होंने लेवल्स तो मेंशन नहीं किए हैं लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई खास शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। 26 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अगर 30 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 34 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। ओके चलिए, तो ये रहा है आपके लिए, आपके होल्डिंग्स पर होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। चलिए सवाल तो इतने लेंगे, मानस के क्लोजिंग कमेंट। देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकती है क्योंकि उनको टाइम टाइम एडवाइस किए जाते हैं ये स्टॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी सी आवाज पर। नमस्कार।